को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। कोर्ट ने उपराज्यपाल को दिल्ली का बॉस बता दिया है और कहा है कि केंद्र का जो इस मामले में नोटिफिकेशन था वो सही था। उपराज्यपाल ही दिल्ली के बॉस हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब कोर्ट पहुंचा था जब आए दिन दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव होता था। टकराव के कई मामले लोअर कोर्ट में चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे थे और कहा था कि जब ऐसी स्थिति होती है, टकराव की स्थिति होती है, तो दिल्ली हाईकोर्ट को फैसला होता है कि वो उसका निपटारा करे, ना कि लोअर कोर्ट। जिसके बाद केंद्र भी हाईकोर्ट पहुंचा था और इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो आपको बता दें। प्रशासनिक बॉस दिल्ली के एलजी हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से साफ साफ कहा गया है। सरकार के किसी भी फैसले में एलजी की सहमति जरूरी है, ये भी दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। एलजी की असहमति के बाद मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तमाम बातें सामने रखी है। अफसरों के ट्रांसफर का केंद्र को फैसला लेना होगा। अफसरों के फैसले का, केंद्र का जो फैसला होगा वही सही माना जाएगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। सीधे बात करते हैं संवाददाता आशीष सिन्हा से। आशीष, कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है कि दिल्ली का प्रशासनिक बॉस एलजी ही है। देखिए, एक बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि दिल्ली में चूंकि वो चुने गए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जो सत्ता है वो उनके हाथ में है और जो रूल है वो उनका चलना चाहिए। लेकिन आज कोर्ट ने 239AA को अपहोल्ड किया है, जिसका मतलब साफ है कि जो दिल्ली के प्रशासक होंगे वो उपराज्यपाल होंगे। और सबसे अहम बात जो 239AA कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर उपराज्यपाल काम तो करेंगे, लेकिन उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। और जहां पर एलजी मानने के लिए बाध्य नहीं है और असहमति जताते हैं तो मामला राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेंगे और उसके बाद जो एलजी निर्णय लेंगे उसको दिल्ली सरकार मानने के लिए बाध्य होगी। बिल्कुल आशीष, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच वकील क्या बता रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। Decisions we take will be binding on everyone. That is not so. The Delhi High Court has said the Delhi NCT of Delhi remains to be a union territory under Article 239 for the purposes of policy making, and all policies have to be approved by the LG, who is governed by the President of India. So therefore, any notification of Commission of Inquiry or policy matters or stamp duty matters are all said to be invalid and set aside by the court, saying that since you have not taken any approval from the LG, they are all set aside. So now will Mr. Kejriwal say that सेक्शन 144 के तहत आता है, वो ये कह रहा है कि कोई भी प्रोटेस्ट जो है सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कोई पब्लिक मीटिंग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से गैदरिंग जो है अगस्त 30 तक जो है कम्प्लीटली बैन्ड है। ये बिल्कुल ये तानाशाही वाला रवैया है। ये अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हुआ होगा। ये वही बात हो गई जिस प्रकार से कभी इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी। ऐसे एकाग अपवाद होते हैं जिसमें आप पूरी व्यवस्था को ठप करके एक अपना तानाशाही दुर्घटना हो जाए। आप इंतजार करो, अभी अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, इसलिए आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। बकवास है। सर, हाईकोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी का है जो हाईकोर्ट साफ कह रही है कि एलजी जो है बाउंड नहीं है कि वो दिल्ली कैबिनेट के एडवाइसेस पे चले। आर्टिकल 239 भी जो है वो रिमेन एप्लीकेबल रहेगा। देखिए, ऑलरेडी यूनियन टेरिटरीज का एक रूल है और दिल्ली यूनियन टेरिटरीज है। इसमें दिल्ली का एक सीएम होगा और वो अपने रूल्स के तहत काम करेगा। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। ये बार बार याद दिलाना पड़ता है अरविंद केजरीवाल जी को कि एलजी को आपका कोई डिसीजन रेफर करना है, फिर उसकी सहमति के साथ ही आप उसको रेफर जरूर करेंगे। अब ये लोग रेफर भी नहीं करना चाहते हैं तो कोर्ट को तो ऐसे इंटरवीन कर। एसीबी तो स्टेट कर्मचारी के ऊपर भी नहीं कर सकती है। भ्रष्टाचार के ऊपर हमें पता है कि पिछले लगभग 1 साल से दिल्ली सरकार किसी के ऊपर कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती है। तो उसमें मुझे लगता है इसके अंदर कोई ऐसा आया नहीं है। जो फर्स्ट है वही है। फर्स्ट ये कि हम दिल्ली सरकार को बिल्कुल भी किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से रोका गया था और मुझे लगता है वो इसको उन्होंने अपील किया है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए।
239 जो जिस तरह की फिलहाल उसके जो प्रोविजंस है या उसकी जो डेफिनेशन है वो एज इट इज बनी रहेगी। जो आपने एलजी के खिलाफ या तमाम और मामले इंक्वायरी कमीशन बिठाई थी वो भी खारिज हो गई। देखिए, तो देखना पड़ेगा जजमेंट क्या है। आपने अभी बताया मुझे, और अगर इंक्वायरी कमीशन में से डिसाइड किया गया, इट डजंट मीन कि एलजी साहब ने ये जो भी है कि कुछ नहीं मानेंगे। हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस के लिए कहा उन्होंने, जैसे कि लैंड है, पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, उसके अंदर हो सकता है उन्होंने कहा हो कि उनके अंदर हमारी सारी बातों को मानना जरूरी नहीं है। पर मैं ऑर्डर देखने के बाद ही कुछ पता। हाईकोर्ट ने ये फैसला 11 जो केसेस चल रहे थे उनकी मेरिट पे दिया है। क्या लार्जर पावर फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी? नहीं, वो तो जाना ही होगा। देखो, जो फैसला होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही करेगी। जो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन जो कर सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होगा। एक सवाल और जन साहब, एसडीएम ने आदेश दिया है कि मुख्यमंत्री के घर के आवास के बाहर 30 अगस्त तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो। चलिए जा, जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, ये बहुत बड़ा झटका सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए है, क्योंकि कोर्ट ने एक तरह से उन्हें कह दिया है कि आपकी मनमानी दिल्ली में नहीं चलने वाली है। प्रशासनिक बॉस दिल्ली के एलजी हैं, आप जो भी फैसला लेते हैं उसका अप्रूवल आपको एलजी से लेना ही होगा। बिल्कुल तान्या, साफ तौर पर है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से बार बार अरविंद केजरीवाल उनके मंत्री अटैक कर अपनी मनमानी हरकतें करना चाह रहे थे, उस पर पूर्वविराम लग चुका है। यानी कोर्ट ने जिस हिसाब से फुल स्टॉप लगाया और ये कह दिया कि जो दिल्ली में जो भी फैसले का अधिकार क्षेत्र होगा वो एलजी के पास से ही होकर निकलेगा। इसमें सत्येंद्र ने कहा कि हम तो खटखटाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा होगा वहां तक जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं संविधान की फिर से बार बार उल्लंघन करने का काम अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी तमाम तरह से करती आई है, देखा जाता रहा है। लेकिन इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हिसाब से ये पूरे देखा गया, जीएनसीटी एक्ट भी यही कहता है कि जो भी संवैधानिक फैसला होता है, जो भी कार्यप्रणाली होती है, जो भी बड़े फैसले लेने होते हैं वो एलजी के पास ही से होकर गुजरते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं अब केजरीवाल को मानना चाहिए, लेकिन अभी भी हथगर्मियां पर जुटे हुए हैं। जिस हिसाब से सत्येंद्र जैन ने खुद हमसे जब बातचीत की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, यानी अब अगला रुख सुप्रीम कोर्ट में करने वाले हैं। लेकिन वहां से क्या होगा बाकी बात है, लेकिन दिल्ली की जनता अब ये जान चुकी है कि कुछ जो भी सरकार कर रही है वो कहीं न कहीं अपने पक्ष में लेके कर रही है, संविधान से हट के काम कर रही है। अगर संवैधानिक दायरे में रहकर काम करती तो सबके लिए फायदेमंद होता। अजीत, एक तरफ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सत्येंद्र ने जो बात कही, लेकिन अगर इस फैसले की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि प्रशासनिक बॉस दिल्ली के एलजी हैं, उनसे आपको अनुमति लेनी होगी फैसला लेने से पहले। क्या अब ये माना जाए कि आए दिन जो दिल्ली की सरकार और एलजी के बीच में टकराव की स्थिति बनती रहती थी वो अब नहीं होगी? क्या ये मान सकते हैं? अभी ये कह पाना तान्या बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस हिसाब से सत्येंद्र जैन उनके जो सेकंड पावरफुल मिनिस्टर हैं, उन्हें साफ तौर पर ये हिंट दे दिया कि अब आगे हम जरूर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो यानी टकराव की स्थिति तो अब आगे नजर आएगी ही आएगी। हाई कोर्ट के ये जो आए हुए हैं फैसले, इसका भी वो उल्लंघन करते नजर आएंगे कुछ दिनों में, ऐसा लग रहा है। जिस हिसाब से संकेत उन्होंने सत्येंद्र जैन मिनिस्टर ने ये दिया हुआ है, तो साफ तौर पर है कि अभी भी वो बात पे अपने अड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है। और ये साफ तौर पर है कि कोई भी अपनी बात को करवाने के लिए, क्योंकि इनका बार बार यही आरोप है कि जब भी हम कोई फाइल भेजते हैं तो उसमें नया अड़ंगा डालकर एलजी साहब हमें वापस भेज देते हैं। चलिए अजीत, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आशीष भी कोर्ट से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आशीष, कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ना सिर्फ ये बताया गया है कि दिल्ली का बॉस कौन है, बल्कि ये भी कहा गया है, जो काफी बड़ी बात है, कि जिन जिन फैसलों में एलजी की अनुमति नहीं ली गई है वो सारे फैसले रद्द हों। बिल्कुल, दो अहम फैसले का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। पहला सीएनजी फिटनेस घोटाला है, जिसमें जस्टिस एसएन अग्रवाल की कमेटी का गठन किया गया था, और दूसरा डीडीसीए में अनियमितताओं की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। इन दोनों कमेटियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो भी केंद्र के कर्मचारी होंगे उन पर एसीबी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके अलावा हाल में ही अरविंद केजरीवाल ने जमीन के रेट बढ़ाए थे, उसको भी असंवैधानिक कह दिया है। बिल्कुल। आशीष और अजीत, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।